2 दिन पहले जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन एसएससी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में दी थी, तो कुछ बच्चों को इस बात को लेके भरोसा नहीं हो रहा था कि आप कैसे इस बारे में कंफर्म बता सकते हैं। तो अब आप सभी के लिए एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। विद प्रूफ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो चीज मैंने बोली थी अब वो आपके सामने है, और आप सभी के लिए इससे बढ़िया खुशखबरी नहीं हो सकती। तो अगर आपने एसएससी कांस्टेबल का एग्जाम दिया है तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। तो देखो, एग्जाम हो जाने के बाद बच्चों के सबसे ज्यादा जो सवाल रहते हैं वो ये रहते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, और इससे भी ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो होती है वैकेंसी के बारे में, कि इसके नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, और कब तक इंक्रीज होंगी। इसके बारे में जस्ट अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मैंने मंडे या ट्यूसडे में ही 2 दिन पहले ही आप सभी के लिए वीडियो बना के आप सभी को बताया था कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इंक्रीज हो सकती है, और उसका प्रोसेस कहाँ कहाँ चल रहा है वो सारी चीजें। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि सर आपने प्रूफ तो दिया ही नहीं है, कुछ बताया नहीं, तो आपकी बात कैसे मान ले। मैं जानता हूं कि जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं और पहले से हमें देख रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। बस बात यह है कि हम थोड़ा पहले बता देते हैं बिना प्रूफ के, तो बच्चों को इस बात पे थोड़ा ट्रस्ट कम हो पाता है जो नए बच्चे जुड़ते हैं। लेकिन आप सभी को अब मैं प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि जो चीज मैंने आपको 2 दिन पहले बोली थी अब आपके सामने है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंटली देख लो कि केंद्रीय सशस्त्र बलों में 61,738 पद खाली। नई दिल्ली देख लो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीएपीएफ और असम राइफल्स में कुल 61,738 पद खाली है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कब बताया है, वेडनेसडे को यहाँ पे इन्होंने बताया है, और ये इन्फॉर्मेशन कब आई है, थर्सडे को न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई है। तो आप समझ लो कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको ट्यूसडे को ही बता दी थी, यानी मंगलवार को ही आप सभी को बता दी थी कि सीएपीएफ में वर्तमान में पदों की संख्या खाली है, और वो पूरा जो ब्यौरा है सीएपीएफ की तरफ से दिया जा चुका है एमएचए को। और एमएचए का जब अप्रूवल यहां से मिल जाएगा तो एमएचए से अप्रूवल को बाद में भेज देगा सीएपीएफ को, और सीएपीएफ भेज देगा एसएससी को। उसके बाद ही आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहली चीज मैंने आप सभी को बताया था कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी खाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो कि क्लियर बोला हुआ है 61,738 पोस्ट अभी वेकेंट है एट प्रेजेंट टाइम सीएपीएफ में। इसके अलावा दूसरी चीज मैंने आप सभी को बोली थी कि ये पूरा रिकॉर्ड है एमएचए के पास। किसके पास? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया है कि इन बलों में स्वीकृत संख्या कितनी है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे 10,73,738 है, और जबकि अभी 10,04,482 जवान ही तैनात हैं। सबसे ज्यादा 18,134 पद सीआरपीएफ में खाली हैं। इसके बाद सीआईएसएफ में 17,930 पद खाली हैं। आईटीबीपी में 10,688, एसएसबी में 6638, बीएसएफ में 5874, असम राइफल्स में आपकी 2474 पद रिक्त हैं। राय ने कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। गृह मंत्रालय भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूपीएससी, एसएससी और संबंधित सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपके पदों का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बढ़ना लगभग तय है। बस अप्रूवल की बात है कि एमएचए की तरफ से जैसे ही अप्रूवल जाएगा सीएपीएफ के लिए कि हाँ भाई इतने पदों की संख्या की हम स्वीकृति देते हैं, वर्तमान में तुम इतने पदों की रिक्ति निकाल सकते हो, पूरी करवा सकते हो। तो वर्तमान में जो आपकी भर्ती चल रही है उन्हीं भर्ती में, उस भर्ती में आपकी जो रिक्ति की संख्या है उसे ऐड कर दिया जाएगा। बाकी की जो अपकमिंग वैकेंसी आएगी उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि अभी आपके 25,000 प्लस वैकेंसी निकाली, सेम इसी तरीके से आप समझ लो कि इसमें से अगर ये 25,000 वैकेंसी इधर ऐड कर देते हैं और बाकी के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग आपकी 36,000 पोस्ट फिर भी वैकेंट रह जाएंगे, और उसके बाद इतने टाइम में और भी जो रिटायरमेंट वगैरह होंगे वो भी ऐड हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगला जो नोटिफिकेशन होगा आराम से 35-36,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे, और जितने टाइम में भर्ती कंप्लीट होगी तब तक और पोस्ट वैकेंट हो जाएंगे। इस हिसाब से ये वाली भी भर्ती लगभग 50,000 पे पहुंच जाएगी जो अपकमिंग वैकेंसी होगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे रिटायरमेंट वगैरह काफी है, और इसके अलावा भी आप सभी को पता है कि बीएसएफ की नई बटालियन बननी है और सीआरपीएफ की भी नई। जैसे ही उसकी स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद ये समझ लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो अगली भर्तियां होंगी उनमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन आपकी जो वर्तमान वाली भर्ती है 2025 वाली, आप इसमें मान के चलो कि करीब करीब 50,000 टोटल वैकेंसी आपकी हो सकती है। पूरी संभावना है कि करीब 25,000 वैकेंसी आपकी यहाँ पे इंक्रीज होंगी, और इसके बारे में आप सभी के सामने ये पूरी इंफॉर्मेशन है। तो भैया अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी अपडेट तो हो ही नहीं सकती। बाकी का इससे संबंधित कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा पहले ही, उसके बाद प्रूफ आएगा, फिर आप प्रूफ भी देख लेना। आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ
एडवांस में आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। आप न्यूज़पेपर में देख लो, थर्सडे को प्रिंट होता है, राज्यसभा में बुधवार को बोला गया है, और मैंने आपको मंडे ट्यूसडे में ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी बात पे डाउट नहीं होगा। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। बाकी का सबसे जरूरी यही है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। रिजल्ट के बारे में मैं पता कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।